जितने मुसलमान सोशल मीडिया पे इस वीडियो को देख के हंस रहे हैं और गलत कमेंट कर रहे हैं, उन सब की अरेस्टिंग होनी चाहिए ताकि पता चाहिए, क्योंकि हिंदू पूछ पूछ के मारा गया कि आप हिंदू हो, आप हिंदू हो। तो ये कहीं ना हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बड़ा विवाद कराने का भी एक सेगमेंट हो सकती थी। और मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रही हूँ कि हमें इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जब आप, हमारी नज़र में आतंकवादी की कोई जात नहीं होती है, वो हिंदू नहीं होता, वो मुस्लिम नहीं होता, वो आतंकवादी अपने आप में एक बड़ी जाति है। ये इतने चेहरे हैं, क्या हैं ये, लगभग 350 लोग हंस रहे हैं। मतलब हमारे हिंदुस्तान के लोगों की मौत पे ये हंसने वाले लोग कौन हैं? क्या ये हंसने वाले तमाम चेहरे पाकिस्तानी हैं? फिर आपने हमारे 40 मारे, फिर हम 400 मारेंगे, यही होता है। फिर आप ही स्टार्ट लेते हो तो एंड फिर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हो जाएगा। ये मोदी हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं, ये भी जानते। तो ये कौन से मुसलमान लोग हैं जो हमारे इस न्यूज़ पे एकदम हंस रहे हैं और इसका मजाक उड़ा रहे हैं? मतलब इन्हें मौत का भी चिंता नहीं है, इन्हें खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ मर गए। मतलब अंडरगारमेंट्स उतार के चेक करके कि तुम कहीं हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके बाद गोली मारना, ये समझ जाइए कि किस दिशा में चीजें जा रही हैं। आपको समझ में आ रहा है? नमस्कार दोस्तों, देखिए कल ही के दिन दोपहर 2 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसा आतंकवादी हमला होता है जिसमें खास करके हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। कहा यहाँ तक कि धर्म जाति को पूछ करके यहाँ पर टारगेट किया गया है। अभी मेरे साथ महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीना मालवी, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कब तक हिंदुओं की जान जाती रहेगी हिंदुस्तान में। देखिए, ये आतंकवादी हमला हमेशा जम्मू एंड कश्मीर, कभी पुलवामा तो कभी पहलगाम, ये उसी सेगमेंट को हमेशा ये लोग टच करते हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी चीज़ों से कनेक्टेड तो अब हमारा पाकिस्तान, उसी को हम लोग हमेशा उधर से ही लोग आते हैं, मारते हैं। और इस बार तो अति हो गया, इसलिए क्योंकि हिंदू पूछ पूछ के मारा गया कि आप हिंदू हो, आप हिंदू हो। तो ये कहीं ना हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बड़ा विवाद कराने का भी एक सेगमेंट हो सकता है कि ऐसा करेंगे तो विवाद हो जाएगा, इलेक्शन का टाइम है, चुनाव का टाइम है। क्योंकि हमारी नज़र में आतंकवादी की कोई जात नहीं होती है, वो हिंदू नहीं होता, वो मुस्लिम नहीं होता, वो आतंकवादी अपने आप में एक बड़ी जाति है। तो इन सब चीज़ों से दुख तो है ही। और सबसे बड़ा दुख का कारण आप देखो, मैं ये आप लोग को बताना चाहूँगी, मतलब फैमिली के साथ लोग गए हैं, टूरिस्ट है, और कोई नई नवेली दुल्हन है, वो वहाँ से विधवा होके लौट रही है। आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ना किसी परिवार का, पूरे देश का। साथ ही साथ आप नोटिस करोगे, मैं यही देख रही थी और मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रही हूँ कि हमें इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पेज से कंडोलेंस मैसेज पोस्ट किया और ये टेररिस्ट के बारे में उन्होंने लिखा। तो आप यहाँ देखो ध्यान से, मैं कैमरे में भी दिखाना चाहती हूँ, आप लोग देखो, ये इतने चेहरे हैं, क्या हैं ये, लगभग 350 लोग हंस रहे हैं। मतलब हमारे हिंदुस्तान के लोगों की मौत पे ये हंसने वाले लोग कौन हैं? क्या ये हंसने वाले तमाम चेहरे पाकिस्तानी हैं? फिर मैं बाकी चैनल्स पे जाना चालू की, जी न्यूज़ का आप देख लीजिए। जी न्यूज़ में भी आप यही पाइएगा कि जी न्यूज़ ने जब इस चीज़ को दिखाया तो यहाँ पे देखिए कितने लोग हंस रहे हैं। ठीक है, अब हंसने वाले का नाम जब मैं पढ़ना चालू की नीचे, तो सारे नाम आपको मुस्लिम ही नज़र आ रहे हैं। तो मतलब तकलीफ कितनी होती है, हमारे देश में रह रहे हो, हमारा खाते हो, हमारा गुन गाते हो और हमारी ही मौत पे हंसते हो। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ही मुस्लिम होंगे, हम ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान के मुस्लिम हंस रहे हैं तो पाकिस्तान के मुस्लिम अगर इस पे हंस रहे हैं तो वो देख लीजिए, आपके पास तो स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है, सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है, आपका तो एक एजेंसी है, पूरा सेटअप है। ये जितने हंसने वाले लोग हैं, इन लोगों को टारगेट किया जाए, इसलिए टारगेट किया जाए। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं तो क्राइम में बढ़ावा मिलता है। इतने बड़े मुद्दे पे कई मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने कंडोलेंस मैसेज किया, कई मुस्लिम ने अपने दुख को जताया। तो ये कौन से मुसलमान लोग हैं जो हमारे इस न्यूज़ पे एकदम हंस रहे हैं और इसका मजाक उड़ा रहे हैं? मतलब इन्हें मौत का भी चिंता नहीं है, इन्हें खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ मर गए। तो ये तो कहीं ना कहीं अभी अगर ये तमाम 1000 लोग पकड़े जाएंगे, मतलब हमारे देश के अंदर ये 1000 लोग आतंकवादी रूप में ये लोग बैठे हुए हैं और कल को यही लोग आतंकवादी बनेंगे जो हमारी मौत पे आज हंस रहे हैं। तो मैं
तमाम लोगों को नहीं बोल रही हूँ, उन लोगों को बोल रही हूँ जो इस पोस्ट पे जाके उनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता उस तरह के। तो यही छोटी चीजें हम नजर में नहीं ले पाते हैं और कल को कारण बन जाता है अपराध का। मोदी तो सऊदी अरब में थे, वो हाई लेवल मीटिंग के लिए एयरपोर्ट पे ही मतलब मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, तो क्या किया जाए ये बताइए ना। कब कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहता है कि मेरे रीजन में कहीं पे हो आतंक हो, ये हो, लेकिन अब ऐसा हो ही जा रहा है तो उसमें क्या, फिर उसी में होगा। अगर आपने हमारे 40 मारे, फिर हम 400 मारेंगे, यही होता है। फिर आप ही स्टार्ट लेते हो तो एंड फिर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हो जाएगा। ये मोदी हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं, ये भी जान लीजिए आप। तो बड़ा हंगामा होने वाला है। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। आप देखिएगा, आप वो ऐसे शांत बजा, अभी 2 या 3 आतंकवादी मारे गए ना, और मारे जाएंगे, 40 के बदले 400 मारे जाएंगे। अभी टूरिस्ट का देख रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रहा है, किस प्रकार से टूरिस्ट लोग गए थे एंजॉय करने के लिए, कोई पति मर गया, किसी का पत्नी मर गया है, सब इसी तरह रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। कितना मतलब हिंदुस्तान के लिए कितना ये खौफनाक मंजर रहा होगा उस वक्त तक का, और नहीं तो मतलब अंडरगारमेंट्स उतार के चेक करके कि तुम कहीं हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके बाद गोली मारना। ये समझ जाइए कि किस दिशा में चीजें जा रही हैं, आपको समझ में आ रहा है। ये कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र का मामला है। ऐसा नहीं है आतंकवादी आएगा तो मार देगा। स्पेशली मतलब हिंदू और मुस्लिम राइट कराने का हिंदुस्तान में एक बीजारोपण किया गया है, जिससे सभी मुसलमान और हिंदुओं को बच के रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी, जितने मुसलमान सोशल मीडिया पे इस वीडियो को देख के हंस रहे हैं और गलत कमेंट कर रहे हैं, उन सब की अरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये हिंदुस्तान में रहते हुए और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या लगता है, कोई साजिश है? डेफिनेटली साजिश है, साजिशी होती है ना ये तो साजिशी होती है। वाई ओनली जम्मू एंड कश्मीर? हमेशा जम्मू एंड कश्मीर ही क्यों टारगेट में रहता है? तो ये लड़ाई तो उधर की ही है, जिसका छीना होगा उसी को ना दुख हुआ होगा। हमारा और आपका क्या जा रहा है? हम तो भाई हिंदुस्तानी, हम तो खुशी मनाएंगे, तो हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति क्यों ऐसा करेगा? तो जिसका छीना होगा उसको तकलीफ होगी तो वही करता है। 24 अप्रैल को यानी कि कल बिहार दौरा है मोदी का, क्या लगता है मोदी आएंगे? देखिए, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो लगता है कि पता नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा न्यूज़ है नहीं उनका, मुझे नहीं लगता है कि उन आ पाएंगे वो अभी। बिहार के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेन दिया है, जो कि आपको भी पता होगा, नमो भारत, पटना से जयनगर के लिए मेट्रो ट्रेन की तरफ पूरा वर्क करता है। अब मोदी आए थे, उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे, क्या लगता है कैंसिल तो हो ही जाएगा? देखिए कितना दुख का बात है कि आदमी एक तरफ अच्छा करता है, दूसरी तरफ खराब करके चीज़ों को डैमेज करने की कोशिश की जाती है। तो जो ऐसे लोग हैं ना, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और उनको अगर डैमेज करने की कोशिश की जाती है तो तकलीफ तो हमें भी होती है, क्योंकि हम समझ सकते हैं इस दर्द को। हम छोटा सा कार्य करते हैं और हमें जब आसपास के 2-4 लोग छोटे से लेवल पे डैमेज करना चाहते हैं तो हमें कितनी तकलीफ होती है, तो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी जिन्हें पूरा देश संभालना। आज आप गर्व फील करते हो ना कि हम बीइंग अ इंडियन। आज से आप 10 साल पहले चले जाओ, दूसरे कंट्री के लोग आपको हीन दृष्टि से देखते थे। आज वही जो हीन दृष्टि से देखते थे वो आपके आगे सर झुकाते हैं। तो हमारे लिए कितना कॉलर टाइट करने वाली बात है। तो ये सब चीज़ हिंदुस्तानी को समझना होगा कि वी आर इंडियन, और हमें अपने हिंदुस्तान की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का परम धर्म कर्तव्य है, वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। बिहार वासी तो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हमारे बिहार में फ्लाइट प्लेन की उड़ान भरेगी। सही बात है। अभी देख लीजिए आप, आज कितना खूबसूरत नज़ारा था मेरीन ड्राइव का। तो ये तो कभी नहीं सोचा था। ये नई नई चीज़ें, नए नए डेवलपमेंट, आज आप दूसरे राज्य में चले जाइए और अपने बिहार को उसे कंपेयर कीजिए तो हमारा बिहार कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें तो डेवलपमेंट तो हुआ है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होने वाला था, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार उन्हीं की बनेगी। देखिए, मेरीन ड्राइव पे गाड़ियां दौड़ती है ना, तो अपोजिशन की भी दौड़ती है, पोजीशन की भी दौड़ती है। तो अपोजिशन वाले सोचते होंगे ना, काश ये काम मैं कर लेता। तो भाई गाड़ियां तो आप, हमने सुविधा दी है तो गाड़ियां आपकी दौड़ेंगी। तो डेफिनेटली जिन्होंने सुविधा प्रदान किया है, सरकार उन्हीं की बनेगी। क्या लगता है नीतीश कुमार बहुत काम किए बिहार में? किए हैं। क्या लगता, क्या है, दिखता है भाई, दिखता है। बहुत ज़्यादा काम किए, महिलाओं के लिए किए, सड़कों के लिए किए। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, मतलब उनकी बीमारी को लेके, तो वो सब ट्रोलिंग चलती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अदरवाइज डेवलपमेंट तो बिहार का हुआ ही है ना।